नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं HCF कैसे निकालते हैं। HCF हम लोग निकालना सीखेंगे लेकिन भाग विधि से, यानी भाग विधि से HCF कैसे निकाला जाता है ये आज हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे। दोस्तों HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कई नामों से जानते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में हम लोग मासा कहते हैं और महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल लिख लेते हैं 15,45। ये पहला सवाल है 15,45, जिसका हमें निकालना है HCF। तो जब दो संख्याओं का हमें HCF निकालना हो तो हमें देखना होता है छोटी संख्या कौन है और बड़ी संख्या कौन है। तो दोनों को देखकर कोई भी बता देगा कि यहाँ पर छोटी संख्या है 15 और बड़ी संख्या है 45। यानी इसको हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, 45 जो है वो बड़ी है 15 से। संख्या 45 बड़ी है 15 से। ये बड़े के लिए यूज होता है, यानी ये जो साइन है ये बड़ी संख्या के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जिस तरफ इसका मुख खुला हुआ होता है, ये जो साइन है ये वाला, जिस तरफ इसका मुख खुला हुआ होता है वो संख्या बड़ी होती है, और जिस तरफ इसका मुख बंद हुआ होता है, यानी इस तरफ जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है, ये जो साइन है इसका, वो संख्या छोटी होती है। तो 15 की तरफ ये जो साइन है इसका मुख बंद है, 15 की तरफ ये बंद है, इसका मतलब 15 जो है वो छोटी है 45 से। तो यहाँ पर बात वही हुई, 45 जो है वो संख्या 15 से बड़ी है, इसका मतलब 15 जो है वो छोटी है 45 से। तो यहाँ पर छोटी संख्या है 15 और बड़ी संख्या है 45। तो साथियों भाग दे देते हैं, इस तरह से पहले बनाया जाता है साइन। तो यहाँ पर दोस्तों छोटी संख्या है 15, 15 यहाँ पर भाजक का काम करेगा, और ये जो संख्या 45 है ये यहाँ पर भाज्य में हो जाएगा। यानी अंदर जो लिखा जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं, और यहाँ जो बाहर लिखा जाता है इसे हम भाजक कहते हैं। भाग देने वाले को भाजक कहते हैं और जिसे भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। तो बड़ी संख्या भाज्य होगी और छोटी संख्या भाजक होगी। अब 15 का हमें पहाड़ा पढ़ना है। 45 देखते हैं कितनी बार में आता है, 3 बार में। 15 3 45। अब दोस्तों घटा देते हैं, 45 में 45 जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर HCF आ चुका है। HCF हमने निकाल लिया है, मासा हमने निकाल लिया है। कितना होगा, 15, क्योंकि 15 से जब हमने भाग दिया तो शेषफल 0 आया, 0 आ गया। इसको आगे हल नहीं करना है, शेषफल जैसे ही शून्य आ जाता है, जैसे ही 0 आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। तो HCF कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि 15 से जब हमने भाग दिया, 15 से जब हमने भाग दिया तो नीचे हमें शेषफल जो है वो शून्य प्राप्त हो गया, और यही आंसर हो जाएगा। तो साथियों 15 और 45 का HCF कितना होगा, HCF होगा 15। चलिए अब सवाल नंबर दूसरा। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल है 28,18। 28,18 का हमें निकालना है मासा। तो दोनों में छोटी संख्या है 18, तो छोटी संख्या जो है वो यहाँ पर भाजक का काम करेगी और बड़ी संख्या यहाँ पर भाज्य का काम करेगी। तो यहाँ पर 28 जो है वो बड़ी है 18 से, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं 18 जो है वो छोटी है 28 से। दोस्तों छोटी संख्या है 18, तो इस तरह से पहले यहाँ पर साइन बना लेते हैं। अंदर लिखेंगे बड़ी संख्या को और बाहर लिखेंगे छोटी संख्या को। तो 18 से हमें भाग देना है 28 को। तो कितनी बार जाएगा, 18 1 के 18, 18 दूना 36, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, 18 1 के 18। अब घटा देंगे, 8 में 8 जाएगा, 0 मिलेगा, 2 में 1 जाएगा, 1। तो 28 में 18 जाएगा, 10 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हुआ है, यहाँ पर संख्या है 10।
तो यहाँ पर जो शेषफल बचता है 0 को छोड़कर, उसे हम भाजक बना लेते हैं, और जो भाजक के रूप में ये वाली संख्या होती है इसे हम बना लेते हैं भाज्य। तो इस तरह से बनाकर इसके अंदर ये 18 लिखेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 10 एक्के 10, 10 दूना 20, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 18 से ज़्यादा 20 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, 10 एक्के 10। अब घटा देंगे तो 18 में 10 जाएगा, 8 बचेगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो 8 यहाँ पर भाजक हो जाएगा, और ये जो पहले यहाँ पर ये जो भाजक यहाँ पर है ये हो जाएगा भाज्य। तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 8 एक्के 8, तो 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा। दोस्तों अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो ये 2 भाजक हो जाएगा, और ये जो 8 है ये हो जाएगा भाज्य। दोस्तों 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 आ जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार में 8 आएगा, घटाएंगे 8 में 8 तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर HCF प्राप्त हो गया है, आंसर आ गया है। 2 से जब हमने भाग दिया तो शेषफल 0 आया, तो आंसर कितना होगा, 2। मासा यहाँ पर कितना होगा, 18 और 28 का 2 होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब सवाल नंबर 3, यहाँ पर 3 संख्याओं का हम भागवित से मासा निकालना सीखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं 3 संख्याओं का मासा निकालना, यानी 24, 12 और 30 का मासा कितना होगा। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम 2 संख्याओं का मासा निकालेंगे, 2 संख्याओं का HCF निकालेंगे। उसके बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी HCF के रूप में, वो संख्या और ये जो लास्ट में संख्या बचेगी उस संख्या का फिर HCF निकालेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई 2 संख्याएं ले लेनी है, ये दोनों ले सकते हैं, ये दोनों, या फिर ये दोनों। 2 संख्याओं को ले लेते हैं। चलिए शुरुआत की दोनों संख्याओं को ले लेते हैं, यानी 24, 12। तो 24 और 12 में यहाँ पर संख्या जो है वो छोटी है 12, तो भाजक के रूप में लिखेंगे 12 को, और अंदर लिखेंगे भाज्य के रूप में 24 को। तो 12 दूना 24, 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 आ जाएगा, 24 में 24 जाएगा, शेषफल 0। तो साथियों 24 और 12 का HCF कितना होगा, यहाँ लिख देते हैं। कितना होगा, 12। 12 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो HCF कितना होगा, 12 होगा। 24 और 12 का HCF कितना होगा, यहाँ पर हमने लिख दिया है 12। दोस्तों 12 और 24 ये वाली दोनों संख्याएं हमने ली थी, और दोनों का मासा कितना आया, 12 आया। अब एक संख्या को हमने शुरुआत में छोड़ा था 30 को, तो अब यहाँ पर ये जो HCF आया है 12, ये संख्या और एक संख्या जो हमने छोड़ी थी, इन दोनों को हमें लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, और ये पहली संख्या जो छोड़ी थी 30, 12 और 30, इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो छोटी संख्या है 12, तो यहाँ हल कर लेते हैं। छोटी संख्या है 12 और बड़ी संख्या है 30। कितनी बार जाएगा, 12 एक्के 12, 12 दूना 24, 2 बार में 24 आएगा, 30 में 24 जाएगा, 6 बचेगा। तो साथियों नीचे 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ है, तो ये जो 6 बचा है ये भाजक हो जाएगा, और ये जो 12 है ये भाज्य हो जाएगा। 6 एक्के 6, 6 दूना 12, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 12 आ जाएगा। तो 12 में 12 जाएगा, 0, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब आंसर आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF। HCF कितना होगा, 3 संख्याएं हमारे पास थी, 24, 12, 30 का 24, 12, 30 का HCF कितना होगा, 6 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों 3 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं आपने लगभग सीख लिया होगा। नहीं सीखा तो एक सवाल और है हमारे पास, इसको हल करेंगे, आप अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए इसको हटा देते हैं। तो इस बार संख्याएं हैं 50, 30 और 45। 50, 30, 45 का हमें निकालना है HCF। दोस्तों
हमें दो संख्याएं पहले ले लेनी है, कोई भी दो संख्याएं हम ले सकते हैं। चलिए अब की बार इन दोनों को ले लेते हैं, 50 और 45 को। 50 और 45, तो दोनों में कौन सी संख्या छोटी है? 45। तो 45 को इधर लिखेंगे और अंदर लिखेंगे बड़ी संख्या यानी 50 को। 50 यहाँ पर भाज्य हुआ और 45 को हम क्या कहेंगे? भाजक। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 45 इक्के 45, दो बार में 90 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 50 में 45 जाएगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पर 5 बचा, 0 आया नहीं, तो ये 5 जो है ये काम करेगा भाजक का, और ये जो पहले भाजक यहाँ पर था ये अब काम करेगा भाज्य का। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 45 आ जाए? 9 बार। 5 नम 45, 5 9 45 होता है। 45 में 45 जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 50 और 45 इन दोनों का HCF कितना होगा? दोनों का HCF होगा 5। तो साथियों हमारा आंसर अभी नहीं आया। अभी हमने ये पता किया कि 45 और 50 का HCF कितना होगा? 5 होगा। लेकिन हमारे पास तीन संख्याएं हैं, तो एक संख्या शुरुआत में हमने छोड़ी थी 30। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर HCF कितना? 5, और एक संख्या छोड़ी थी हमने 30। तो अब हम इन दोनों संख्याओं का मासा निकाल लेंगे। छोटी संख्या है 5, बड़ी संख्या है 30। तो कितनी बार में आएगा? 30। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 छके 30, 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 में 30 घटाएंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारा आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे अतः 50, 30 तथा 45 का HCF यानी मासा कितना होगा? 5 होगा। 5 से भाग देने पर 0 नीचे आया है। तो साथियों यहाँ पर 50, 30 और 45 का मासा कितना होगा? मासा होगा 5, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे कि भाग विधि से HCF कैसे निकाला जाता है, मासा भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।